साथियों, भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा की। इस संबंध में आप लोगों को क्या कहना है? देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का घोषणा किया है। उनको हम बधाई देना चाहते हैं, लेकिन उनका मकसद सिर्फ वोट है। कर्पूरी ठाकुर जो वंचित समाज है, अधिकार वंचित समाज है, उनका वो जननायक है और उनका रत्न है। आप रत्न दीजिए, भारत रत्न दीजिए या ना दीजिए, उससे ही समाज को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो जन जन के नायक है, जन जन के में समाये हुए हैं कर्पूरी ठाकुर। इसीलिए आप रत्न दीजिए ना दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे जननायक है और देश का रत्न है। और ये आपके झांसा में ये समाज आने वाला नहीं है। आप 9 बरस से प्रधानमंत्री थे। आप 9 बरस से प्रधानमंत्री 2024 में क्यों घोषणा किए? मतलब एक वोट पर असर नहीं पड़ने वाला। एक दिन में जननायक थोड़े हो गए, वो तो पहले से जननायक है। समझ में आने लगा है कि अब मेरे नाम पर वोट नहीं, उनका चेहरा पर अब वोट मिलने वाला नहीं। पिछड़ा वर्ग में पिछड़ा का वोट उनके नाम पर जो कहता था कि जब मोदी का लहर चल रहा है या मोदी का लहर वो सब खत्म हो गया, नहीं चलने वाला है ना। तो उनको लगा कि जब पिछड़ा और अति पिछड़ा में जो माने जो जननायक कर्पूरी ठाकुर के लेकर के जितना प्रेम है और जितनी चाहत है, क्यों ना उनको ही जो है भारत रत्न का उपाधि दे करके और उनको बुलाया जाए। खैर, मैं बीजेपी और माननीय प्रधानमंत्री जी को तो ये बधाई देता हूं कि आपने उनको दे करके ठीक किया है, लेकिन आप पिछड़ों के लिए अगर इतना ही हितैषी बनना चाहते हैं तो कम से कम देश में जातीय आधारित जनगणना की घोषणा क्यों नहीं करते? ना, आप जननायक की आप घोषणा किए तो जननायक भारत ने रत्न दे रहे का घोषणा के बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस जिसके लिए वो अपना कुर्बानी दिए जननायक कर्पूरी ठाकुर, उस समाज को आपने क्या दिया? आप तो सिर्फ भावनात्मक रूप से उसका समर्थन लेना चाह रहे हैं, लेकिन आप वाकई में पिछड़ों का हितैषी है। तो पिछड़े के लिए आपने कौन सा घोषणा किया है, कौन सा काम किया है? बीजेपी आज ये कर्पूरी ठाकुर जी आखिर सबसे पहले देश में पिछड़ों का आरक्षण लागू किए। जब पिछड़ों का आरक्षण लागू किए, वो भी जनता पार्टी था, बीजेपी जनता पार्टी था, उनके समर्थन से सरकार था। नरेश भैया, एक चीज ये लेकिन लेकिन कहने का मतलब है कि इससे पहले भी तो प्रधानमंत्री बहुत सारे हुए। बिल्कुल, प्रधानमंत्री हुए। नरेंद्र मोदी 9 साल से प्रधानमंत्री है। हम वकालत नहीं कर रहे हैं बीजेपी का, है, लेकिन क्या किया आखिर? पिछड़ा जननायक जो है कर्पूरी ठाकुर जी जननायक ईसाई थोड़े हो गए, ईसाई नहीं हो गए। जनता के लिए उन्होंने पूरा जीवन कुर्बान किया, जनता के बीच बराबर जाकर समाज को जागरूक किया और समाज जो हक अधिकार था, प्रतिनिधित्व था, उन्होंने देने का काम किया। जब वो मुख्यमंत्री पद पर रह के जब आप आरक्षण दिया पिछड़ों को, तो आप कुर्सी पर से उनको खींच लिए। लेकिन आज देश में कोई भी पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय पार्टी हो चाहे क्षेत्रीय पार्टी हो, उनके समाजवाद को तो मारा जा रहा है। परिवारवाद में सब विलुप्त है एकदम। मतलब मेरा हर परिवार के लोग उसमें सांसद हो जाए, विधायक हो जाए, मुख्यमंत्री हो जाए, चाहे कोई भी पार्टी हो। माननीय आलोक भाई, जननायक कर्पूरी ठाकुर जो गुदरी के लाल है, आजादी से पहले इन्होंने संघर्ष किया। सोशलिस्ट पार्टी से समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने प्रथम 1952 के चुनाव में इनको टिकट दिया। ताजपुर के आम आवाम ने इनको शोषित पिछड़ा दलित ने विधानसभा भेजने का काम किया, 1952 में ही भेजने का काम किया। इनके संघर्ष के देखते हुए बिहार में 1967 में उप मुख्यमंत्री इन्होंने बना, फिर 77 में मुख्यमंत्री बना, तब इन्होंने बिहार में आरक्षण लागू किया। और पिछड़ा समाज को मालूम है, बीजेपी का इतिहास, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास पिछड़ों को मालूम है। जिस जननायक कर्पूरी ठाकुर ने पिछड़ों का अधिकार दिया, उसको अपमानित करने का काम कौन लोग किया था?
वही लोग किए थे। ये लोग नारा लगाता था जो अमीर है, ये आरक्षण कहाँ से आई तो कर्पूरी के ठाकुर माई भी आए। अब दिल्ली- हट तो गद्दी से हट और छोड़ गद्दी और उठा अस्तूरा का कौन लोग का प्रण किया। और वो कह रहे थे कि जो दिल्ली से आया संदेश अब भैंस चरावे राम नरेश। ये नारा किन लोगों ने दिया? वो नारा समाज थोड़े भूल गया जी। है। आप कुछ भी कर लीजिए, आप राजनीति और वोट के लिए आप जो कर रहे हैं समाज बुझ रहा है। आप सबरा समाज बुझ चुका है। जिसने अपमानित करने का काम किया, आज वो जो जिनका इतिहास जूता मारने का है, तो जब तक समाज जूता सहने का काम किया तब तक आपने जूता मारा। समाज जब रिएक्शन करने लगा तो आप माला पहना के चुतिया बनाना, बेवकूफ बनाना चाह रहे हैं। ये ऐसा ये अंतर, ये होने वाला नहीं है। जब समय था तो जूता मार के आपने जूता मारा, अब समय जूता का रूप बदल लिया है। नहीं तो ये- आपका जूता जो है, आपका जूता रूप बदल लिया है। आपका जूता माला के रूप में आ गया है, तो वो समाज बुझ रहा है। नरेश भैया, आज जितने भी पार्टी है, हाँ, मतलब जो भी क्षेत्रीय पार्टी में जो अब सब पर जात का टैग लग गया बिल्कुल और सब अपने पिछड़ों समाज का वोट लेता है। बिल्कुल। और विधान परिषद राज्यसभा में सब अगर कोई कोई- झा जी, कोई पाठक जी, ये ऐसे बात जी- ये बात तो गांव गिराम में चर्चा का विषय बना हुआ है। अभी कि वोट जितना- जब लेने के लिए आते हैं तो कहते हैं आज पिछड़ा है, भी- अति पिछड़ा है, जादव है, मल्लाह है, कोयरी है, कुर्मी है इत्यादि नाम कह करके जो वोट ले जाते हैं, और जब वोट लेके जाते हैं तो वहाँ राज्यसभा में भेजने का काम अगरों को करते हैं। तो ये बात तो समझ गया है लोग। आपको जनता दल के बाद जनता दल भी टूटा, राष्ट्रीय जनता दल बन गया, जदयू बन गया, लेकिन इस जनता दल के बाद भी बहुत सारा क्षेत्रीय पार्टी बन गया। और हर जात का लोग जो है, लगभग जो राजनीतिक रूप से सक्रिय जाति है, बहुसंख्य जाति है, सब लोग अपन अपन जात का लोग पार्टी बना लिया। और क्या करता है जात के नाम पर? जात के नाम पर पार्टी बनाता है लोग, जात का पार्टी प्रस्थापित हो जाता है।